हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल मिक्सोलॉजी मास्टर में। मैं हूं आपका होस्ट विनोद घरती। तो आज के वीडियो में मैं लेके आया हूं अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ अल्कोहल। यस, अमेजिंग फैक्ट्स, यानी कि ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में आज मैं बात करूंगा अल्कोहल के ऊपर। शायद आपको सुनकर अमेजिंग भी लगेगा, वंडर भी होंगे और शॉक भी हो सकते हैं। तो गाइस लगे रहिए, हैव यू ट्यून, लेट्स स्टार्ट। हेयर स्टाइल। आज के टाइम में लोग बालों का बहुत ही ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल बनाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपने हेयर स्टाइल को। क्या आप जानते हैं सन 1800 ईस्वी में जो हाई फाई हेयर स्टाइलिस्ट होते थे, सैलून्स होते थे, वो बालों को हेल्थ और स्टाइलिश करने के लिए क्या यूज़ करते थे? रम। यस, वो रम यूज़ करते थे। रम मोलासिस बेस्ड अल्कोहल स्प्रिट्स होता है और वो अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते थे कि आप ट्रॉपिकल अल्कोहल यूज करो अपने हेयर को हेल्थी रखने के लिए और नरिशिंग रखने के लिए। इसके लिए वो ब्रांडी प्रेफर करते थे। तो उस टाइम में लोग अपने बालों को हेल्दी और स्टाइलिश करने के लिए ब्रांडी और रम यूज करते थे। शॉक करते थे अपने बालों को कम से कम 10 से 15 मिनट तक। इस वजह से उस टाइम पे शायद बाल इतने अच्छे, सिल्की और स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। आप भी कर सकते हैं आज के टाइम में, बट आप पीने को नहीं मिल रही, बाल में कैसे लगाएंगे? और ऊपर से ब्रांडी और अदर अल्कोहलिक, वेरी कॉस्टली। वोडका। वोडका के बारे में सब जानते हैं। एक न्यूट्रल स्पिरिट्स होता है, ग्रेन के थ्रू बनाया जाता है, पानी के कलर का स्पिरिट्स होता है, अल्कोहलिक। यस, तो जो वोडका वर्ड है, ये वर्ड कहां से आया है? जो वोडका वर्ड है दैट इज कम फ्रॉम वोदा वर्ड। वोदा साल्विक लैंग्वेज में वोदा से ये वर्ड ड्राइव किया गया है। वोडा का मतलब होता है लिटिल वाटर, तो ये वोडका का मतलब होगा लिटिल वाटर। बट वाकई ये लिटिल वाटर है। जब हमें बुखार होता है, फीवर, तो उसको मेजरिंग करने के लिए या उसके टेम्परेचर को नापने के लिए हम एक इक्विपमेंट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मामीटर। यस, थर्मामीटर, उसके अंदर एक एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड मर्करी। मर्करी एक तरह का लिक्विड होता है जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जाके वो स्ट्रेच होता है और पर्टिकुलर टेम्परेचर इंडिकेट करता है थर्मामीटर के अंदर। लेकिन यू डोंट बिलीव, सन 1600 ईस्वी में थर्मामीटर के अंदर मर्करी की जगह ब्रांडी यूज करा करते थे। यस, सही सुना आपने, ब्रांडी यूज करा करते थे। ब्रांडी इज अल्कोहलिक और सब लोग जानते हैं कि अल्कोहल 79 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में वेपर होता है और स्ट्रेच हो जाता है। तो इसी का ही मेथड वो थर्मामीटर में यूज करते थे। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98 डिग्री, 96 टू 98 डिग्री कॉमन होता है। इससे ऊपर तब जाके हमको फीवर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो अल्कोहल भी वैसे ही काम करता है। 79 डिग्री के ऊपर जब टेम्परेचर गैदर करता है तो वो स्ट्रेच होना शुरू कर देता है और एक सही लेवल में जाके वो आपको एक टेम्परेचर बता देता है। तो मानना पड़ेगा उस टाइम के लोगों को क्या क्या यूज करते थे। ब्रांडी, नाइस अल्कोहल, पीने के लिए भी और यूज करने के लिए भी। बादल। बादल के बारे में सब जानते होंगे। बादल क्या है? पानी के छोटे छोटे अणुओं से मिलके एक बादल बनता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में ऊपर की तरफ फ्लोट करता है। ऐसे ही आउटर स्पेस, यानी एक स्पेस में एक ऐसा क्लाउड है जो अल्कोहलिक है। यस, अल्कोहलिक क्लाउड है हमारे आउटर स्पेस में। वो इतना बड़ा है कि उससे आप 4 ट्रिलियन ड्रिंक बना सकते हैं। यस, इट्स ट्रू। इतना अल्कोहल है हमारे आउट ऑफ स्पेस में है। एक बादल है, अल्कोहलिक बादल। इट्स ट्रू। पीने मत चले जाना। वाइन के बारे में सब जानते होंगे।
wine is a fermented grape juice alcohol. Yes. और थोड़ा ये रॉयल भी शो करता है कि आप वाइन पी रहे हो और लग रहा है कि यस आप एक स्टेटस लेवल में हो। वाइन ग्रेप्स के थ्रू बनता है और एक वाइन बोतल है 750 ml की बोतल होती है। आप बिलीव नहीं करोगे, एक वाइन की बोतल बनाने में 600 इंडिविजुअल ग्रेप यूज किया जाता है। सही सुना आपने, 600 अंगूर एक वाइन की बोतल प्रिपेयर करने में लगता है। तो यानी कि अगर आप एक बोतल वाइन कंज्यूम कर रहे हैं तो यानी कि आपने 600 अंगूर के दाने खा लिए। अमेजिंग, बट इट्स फैक्ट। जैसा कि लोग मानते हैं कि अल्कोहल पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो एक तरह से जहर का काम करता है, बट ये एक मेडिसिन और एंटीबायोटिक की तरह भी काम करता है। टाइटैनिक के बारे में आपने सुना ही होगा। जब टाइटैनिक शिप डूब रहा था उस टाइम पे उसके चीफ मिस्टर बाकर वो भी जानते थे कि अब शायद बचने का चांस नहीं है और पानी भी बहुत ही आइसी चिल्ड है और मैं बच नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने अल्कोहल से अपने बॉडी को फोर्टिफाइड कर लिया था, यानी कि अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया था। उसके बाद वो पानी में जम कर गए और फ्लोट करते रहे, स्विम करते रहे। यू डोंट बिलीव, वो 4 घंटे तक स्विम करते रहे कि जब तक रेस्क्यू टीम उसको बचा ना पाए। बहुत बड़ी बात है एक बर्फ वाले पानी में 4 घंटे सरवाइव करना। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में इन्होंने यही दिया था कि मैंने तैरने से पहले अपने आप को अल्कोहल से फोर्टिफाइड करा। शायद वो जानते थे कि अल्कोहल क्या रिएक्ट करेगा उनकी बॉडी पे, इस वजह से उन्होंने अपनी जान बचा ली थी। यस गाइस, इज फैक्ट। जब खांसी होती है तो हम सिरप पीते हैं मेडिसिन के थ्रू, जिसमें ज्यादा अल्कोहल होता है, बट दैट इज कॉल्ड द मिथाइल अल्कोहल, नॉट अ इथाइल अल्कोहल। क्या आप जानते हैं एक ऐसा सिरप बना था दैट इज कॉल्ड इज 1 नाइट कॉफ सिरप यूके में, जिसमें इथाइल अल्कोहल यूज किया गया था, क्लोरोफॉर्म यूज किया गया था, मॉर्फिन यूज किया गया था। रियली इज फैक्ट। और ये सारी चीजें एक तरह से बहुत ही नुकसानदायक होती है बॉडी के लिए, लेकिन इस फैक्ट कि उस टाइम पे इस तरह की कफ सिरप यूज की जाती थी। बिलीव इट और नॉट, बट इट्स ट्रू। अल्कोहल जब हम पीते हैं एक लिमिट में पीते हैं तब तक हम सही रहते हैं, लेकिन जब हम अपनी क्रॉस लिमिट कर देते हैं या कभी कभी कुछ इवेंट या फ्रेंड सर्कल में हम ओवर ड्रिंक कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं। सोने के बाद जब हम उठते हैं तो हैंगओवर होता है, सर पेन होता है, बॉडी हैवी होती है और इरिटेटिंग फील होता है। कुछ लोग फ्रेश लाइम पीते हैं, कुछ लोग डिस्प्रिन खाते हैं, या कुछ लोग सावर लेते हैं, ठंडा पानी सर पे रखते हैं और बहुत सी एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन एक कहावत है, लोहा लोहे को काटता है, तो सेम लाइक दैट अल्कोहल की वजह से आपको हैंगओवर हुआ, और हैंगओवर उतारने के लिए ही अल्कोहल एक तरह का एंटीबायोटिक काम करता है। यस, इट्स ट्रू एंड फैक्ट। आपको हैंगओवर होता है, उठिए, 1 पाइंट ऑफ बियर पी सकते हैं या फिर 30 ml आप कोई भी स्पिरिट्स पी लीजिए। आपका हैंगओवर कुछ टाइम बाद बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। ये डॉक्टर्स भी कहते हैं और साइंटिस्ट भी कहते हैं, इट्स फैक्ट। तो गाइस, ये थे अमेजिंग फैक्ट ऑफ अल्कोहल, जो कि रियली में फैक्ट्स हैं। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं और भी अमेजिंग फैक्ट्स आपको पढ़ने को मिल सकते हैं। तो गाइस, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नई चीज जानने को मिली होगी। अगर वाकई आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट लाइक द बटन। इन फ्यूचर ऐसे और वीडियोस लेकर आता रहूंगा।
तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, गुड बाय।